नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। बात करें जियो फाइनेंशियल की तो इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमें बाजार में देखने को मिल रही है, जिसका असर स्टॉक पर हमें देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक की 16 अगस्त की तो 2.40% की तेजी के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला है और स्टॉक हमें 328 रुपये के आसपास क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तो यह स्टॉक इस समय काफी चर्चा में हमें देखने को मिल रहा है। और मेरे एक व्यूअर ने कमेंट करके यह भी पूछा था कि क्या यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, क्या इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक को आप हल्के में ना लें, क्योंकि मुकेश अंबानी का इसको बनाने के पीछे एक बड़ा प्लान है और यह स्टॉक आज आपको 300 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप इस स्टॉक में अभी इस लेवल पर भी खरीदारी नहीं करते हैं तो आपको आने वाले 1 से 2 साल में यह स्टॉक 1000 के लेवल से भी ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि बात करें कंपनी की बिजनेसेस की तो यह अपने बिजनेसेस को भी एक्सपेंड करते देखने को मिल रहे हैं या सब्सिडियां बना रही है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं जिसका फायदा जियो फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक में आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, रिलायंस ग्रुप का स्टॉक है। मुकेश अंबानी का इस कंपनी को बनाने के पीछे एक बड़ा मकसद है। बात करें कंपनी की तो कंपनी की हमें फिर से एक नए बिजनेस में एंट्री होती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस स्टॉक में किस तरह से काम करना है। और अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो भी मैं आपको इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको इस स्टॉक में काम करते समय किन बातों को ध्यान में रखना है। बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तो स्टॉक कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो यह स्टॉक हमें 25 अगस्त 2023 से देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो 1 साल के आसपास यह स्टॉक हमें देखने को मिलता है और स्टॉक वहां से 53% के आसपास के रिटर्न्स दे चुका है। तो फ्रेंड्स, बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तो स्टॉक छोटा मोटा नहीं है। आप इसके मार्केट कैप को देखिएगा, 2.8 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा और स्टॉक का 52 वीक हाई आप देखेंगे तो यह 394 रुपये 70 पैसे आपको देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक के, यहाँ यह जो ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिलता है, स्टॉक लगभग हमें 16% के आसपास नीचे देखने को मिल रहा है और स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट का भी आपके पास शानदार मौका है। तो ऐसे में इस स्टॉक से जुड़ी हुई जो खबर हमें देखने को मिल रही है वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और स्टॉक को टेक्निकली भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो टेक्निकली देख लेते हैं स्टॉक हमें कैसा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें टेक्निकली तो स्टॉक का यह मैंने डेली कैंडल चार्ट लगा रखा है और इसका यह हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है जो कि 394 रुपये के आसपास देखने को मिला था। बात करें स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस की तो यह हमें 328 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक में यह हमें बड़ी गिरावट होती हुई देखने को मिली थी और स्टॉक लगभग 16% अपने हाई से हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने इस स्टॉक में ऊपर के लेवल पर खरीदारी की हो, तो ऐसे में आपको इस स्टॉक में होल्ड करना चाहिए। स्टॉक बुरा नहीं है, आपको इसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन यह स्टॉक आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि बात करें कंपनी की तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है और स्टॉक इस समय टेक्निकली भी हमें अगर देखें तो कई दिन से हमें कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि डाउन साइड इस स्टॉक में हो सकता है लिमिटेड आपको देखने को मिले। फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक की तो स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, नहीं इसी स्टॉक को प्रिडिक्ट किया जा सकता। बस टेक्निकली देख करके थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है जिससे कि स्टॉक में आगे की चाल के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करें आरएसआई की तो आरएसआई 46.52 देखने को मिलती है और अगर हम यहाँ देखें तो स्टॉक ओवरसोल्ड जोन से हमें ऊपर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इस स्टॉक को देखना चाहते हैं तो भी आपके पास इस स्टॉक में एक अच्छा मौका हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं इस स्टॉक में कुछ लेवल बताऊंगा, आप उन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं या अपनी फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स, अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है और आपको लॉस आ रहा है तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आप इसको लॉस में बेच करके ना निकलें, थोड़ा वेट कर लें। आपको थोड़ा समय लगेगा लेकिन यह स्टॉक आपको रिटर्न्स आने वाले समय में बना करके देगा। और बात करें इस स्टॉक में, अगर आपने होल्डिंग ले रखी है और आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, यानी कि आपने इस स्टॉक में यहाँ के लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रखा था और आपको अच्छे प्रॉफिट इस स्टॉक में बने हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको इस स्टॉक में एसएल बताना चाहूंगा। आप इसका जो ये 200 दिन का ईएमए है जो मैं वाइट में जिगजैग कर रहा हूँ, यह 301 रुपये पर हमें देखने को मिलता है। तो आप इस स्टॉक में 301 रुपये का एसएल लेकर के अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख के, अगर आपको यह स्टॉक 301 रुपये से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक को एग्जिट कर दें और अगर आपको फिर यह स्टॉक नीचे के लेवल पर दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में फिर से इन्वेस्टमेंट कर लें। और अब बात करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कि आप अगर इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको किन लेवल्स को ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें। स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर हमें देखने को
मिल रही है। और स्टॉक में हमने देखा बीते दिन 2.40% की हमें शानदार तेजी भी देखने को मिली है। तो हो सकता है यह स्टॉक यहाँ से आपको अच्छी खासी रिकवरी में देखने को मिले या इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग करें। और आपको मैं एसएल इसमें 301 रुपये का ही बताना चाहूँगा। आप अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें 301 रुपये का एसएल लेकर के अपनी पोजीशन बना लें और स्टॉक आपको 301 रुपये से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। तो फ्रेंड्स बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तो स्टॉक टेक्निकली ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा वीक हमें नजर आ रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ स्टॉक ओवरसॉल्ट जोन से हमें इस समय रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है और स्टॉक से एक अच्छी खबर भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस स्टॉक में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको आने वाले समय में इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसकी MACD लाइन को देखेंगे तो यह भी हमें बुलिश क्रॉसओवर बनाती हुई देखने को मिल रही है। MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से ऊपर देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में यहाँ से आपको अच्छी खासी तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो टेक्निकली बात करें तो स्टॉक हमें 50-50 देखने को मिलता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप स्टॉक में कोई ज्यादा उत्तेजित होकर के भी काम ना करें और कोई गलती करने से बचें। अगर स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बिना एसएल के काम ना करें, क्योंकि स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो गिरावट आपको सभी में देखने को मिलती है। जियो फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो स्टॉक अच्छा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो यह स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छे टेस्ट बनाने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अब बात करें जियो फाइनेंस से जुड़ी हुई न्यूज की तो न्यूज हमें काफी अच्छी देखने को मिली है और इन्वेस्टर्स के लिए भी यह एक अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि इस खबर के चलते हमें स्टॉक पर भी असर देखने को मिला है। तो ऐसे में आप इस खबर के बारे में अच्छी तरह से जान ले। छोटा सा ही आर्टिकल है, मैं आपको इस खबर के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। बात करें रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है यह एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी, तो इन्होंने एक और नई कंपनी शुरू की है। इस कंपनी का नाम जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड है। बात करें तो यह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। तो बात करें मुकेश अंबानी की तो इन्होंने एक और नई कंपनी शुरू की है जिसका नाम जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड है और यह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी कंपनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, तो 15 अगस्त को अपनी जो NBFC डिवीजन के माध्यम से इस कंपनी के गठन की घोषणा की है। इस कंपनी को स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में कदम जमाने का मौका मिलेगा। तो बात करें जियो फाइनेंशियल की तो यह हमें NBFC कंपनी देखने को मिलती थी और बात करें कंपनी की तो एक सब्सिडरी और हमें बनती हुई देखने को मिल रही है, जिससे कि अगर हम बात करें तो कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी अपना कदम जमाने की कोशिश कर रही है। तो यह एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स बात करें स्टॉक मार्केट की तो आपको एक चीज को समझना होगा, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनका आपको स्टॉक पर इंस्टेंट असर देखने को मिलता है और कुछ खबर ऐसी होती है जिनका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। तो बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तो यह एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू वाला स्टॉक है। इस कंपनी को हम जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेंगे इसके स्टॉक प्राइस पर भी आपको असर देखने को मिलेगा और एक समय यह स्टॉक आपको देखना फ्रेंड्स काफी तेजी से ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे ही कंपनी के बिजनेसेस हमें एक्सपेंड होते हुए देखने को मिलेंगे और कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे तो आपको इसका असर इसके स्टॉक प्राइस पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें स्टॉक की तो अभी 300 रुपये के आसपास यह स्टॉक आपको मिल रहा है और एक बड़ी ग्रुप का स्टॉक है। तो आप इस स्टॉक को हल्के में ना लें और आप इस स्टॉक में चाहे थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट करें लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करें, क्योंकि यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बताया जाता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने एक नई सहायक कंपनी जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड का गठन के साथ अपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज पोर्टफोलियो है इसका विस्तार करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कंपनी के बारे में 15 अगस्त को कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्रालय द्वारा इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स बात करें इस कंपनी के गठन के लिए तो इसका सर्टिफिकेट भी इनको जारी कर दिया गया है। कंपनी की फाइलिंग के अनुसार प्रमोटर समूह और समूह कंपनियों की इस लेन देन में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। तो बात करें इस कंपनी में तो प्रमोटर और जो प्रमोटर ग्रुप है और जो प्रमोटर कंपनियां हैं तो उसमें इसके लेन देन में कोई हिस्सेदारी हमें देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही इसमें कोई संबंधित पार्टी का लेन देन भी शामिल नहीं है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें कंपनी की तो कंपनी का हमें क्या प्लान देखने को मिलता है तो यह भी आपको पता होना चाहिए। यह घोषणा बताती है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में कंपनी अपनी उपस्थिति को और बड़ा करना चाहती है और यह कदम जो स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए जियो फाइनेंशियल के लिए
जो चल रहे प्रयास है इनके अनुरूप है। बात करें इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में होगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 10,000 की इक्विटी शेयरों की सदस्यता के लिए 1 लाख रुपए का प्रारंभिक निवेश किया है, जिसमें कि प्रत्येक की कीमत 10 रुपए है। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी की, तो इसमें जो शेयरों की सदस्यता है इसके लिए 10 लाख रुपए का निवेश किया गया है। अगर हम बात करें इसके प्रत्येक शेयर की तो 10 रुपए की कीमत हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी की, तो प्लान काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो बात करें खबर की, तो खबर काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और बात करें कंपनी के प्लान की, तो कंपनी का प्लान भी हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, जिसका असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स मैं इसी वजह से आपको बताया था, मुकेश अंबानी जी का इस कंपनी को बनाने का एक बड़ा मकसद है। आगे ये कंपनी आपको काफी बड़ी होती हुई देखने को मिलेगी, तो इसका स्टॉक प्राइस भी आपको बड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपके पास इस स्टॉक में शानदार मौका है। टेक्निकली मैं आपको बता चुका हूँ, टेक्निकली स्टॉक ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। और स्टॉक में मैं आपको कुछ लेवल्स भी बता चुका हूँ, आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हैं या अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो मुझे यही खास अपडेट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक से आपको देनी थी, जिससे कि आपको इस स्टॉक की जो वैल्यूएशन है या इस कंपनी की जो वैल्यू है मार्केट में आपको पता चल पाए, और आप इस कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके बारे में भी जान पाएं। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।